नमस्कार, मैं डॉक्टर आस्था जैन, फर्टिलिटी एक्सपर्ट, नीलकंठ हॉस्पिटल, जयपुर सेंटर। आइए आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान कौन कौन सी जांचें करवाई जाती हैं। यदि कोई कपल जिसमें कि महिला पार्टनर की उम्र 35 से कम है और बिना कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए 1 साल से बच्चा कंसीव करने की कोशिश कर रहा है और वह कंसीव नहीं कर पा रहा है, या जो कपल्स जिनमें महिला की उम्र 35 से अधिक है और जिन्हें 6 महीने हो गए हैं बच्चा कंसीव करने के लिए ट्राई करते हुए कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए बगैर फिर भी वह कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कपल्स को हम इनफर्टाइल कपल्स की कैटेगरी में रखते हैं। जब ये कपल्स हमारे पास में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो इन्हें हम कुछ जांचें करवाने की सलाह देते हैं, जिससे कि हम इनकी इनफर्टिलिटी का कारण सही तरीके से समझ सकें और उन्हें उचित ट्रीटमेंट दे सकें, सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट कर सकें। तो आइए अब हम डिटेल में समझते हैं कि इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी जांचें करवाना ज़रूरी होता है। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान महिला और पुरुष दोनों की जांचें की जाती हैं। इनमें सबसे कॉमन होती है ब्लड टेस्ट, जैसे कि CBC, RBS, वायरल मार्कर करवाना। कई महिलाओं में इनफर्टिलिटी का मुख्य कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी जांच करने के लिए हम महिलाओं के हार्मोन टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि सीरम थायराइड प्रोफाइल, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, सीरम FSH लेवल, सीरम LH लेवल। इसके अलावा महिलाओं के अंडों की क्वालिटी टेस्ट करने के लिए एक हार्मोन टेस्ट करवाया जाता है, जिससे कि हम सीरम AMH लेवल यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन लेवल भी कहते हैं, जिसकी की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 2.5 से 4 नैनोग्राम पर ml होती है। नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान अंडा और स्पर्म यानी कि एग और स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन होता है वह फेलोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है वह फेलोपियन ट्यूब में बनता है। इसीलिए फेलोपियन ट्यूब्स का खुला होना नेचुरल कंसेप्शन में ज़रूरी होता है। तो ट्यूब्स खुली हैं या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हम पेशेंट को HSG यानी कि हिस्ट्रोसल्फिंजोग्राफी या सोनोसल्फिंजोग्राफी की सलाह देते हैं। इसके अलावा बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है 9 महीने तक, वह महिला के गर्भाशय यानी कि यूट्रस के अंदर होता है, जिसकी जांच करने के लिए हम महिलाओं की अंदरूनी सोनोग्राफी करते हैं, जिसके माध्यम से गर्भाशय की जांच की जाती है। यह देखा जाता है कि गर्भाशय सही आकृति का है, यानी कि उसका साइज और शेप नॉर्मल है और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई फाइब्रॉइड या सेप्टम तो नहीं है। बच्चेदानी की लाइनिंग ठीक बनती है या नहीं बनती है, इस बात की जांच की जाती है। इसके अलावा महिलाओं के ओवरीज में जो एग्स हैं वो नॉर्मल हैं या नहीं, जिसे कि हम एंट्रल फॉलिकल काउंट भी कहते हैं, इसकी जांच सोनोग्राफी के द्वारा की जाती है। पुरुषों में ब्लड टेस्ट के अलावा हम उनके सीमन की जांच भी करते हैं, जिसे कि सीमन एनालिसिस कहते हैं। ऐसे में हम पुरुष को 3 से 5 दिन का एब्स्टिनेंस रखने की सलाह देते हैं और उसके बाद उन्हें एक कंटेनर में अपना सैंपल निकालने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद उस सैंपल की जांच माइक्रोस्कोप के द्वारा की जाती है और यह चेक किया जाता है कि पुरुष के शुक्राणु नॉर्मल बनते हैं या नहीं, या उनकी मोटिलिटी यानी कि गतिशीलता में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, उनकी बनावट किस प्रकार है, उनमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट तो नहीं है। इन सब बातों की जांच की जाती है। इन सभी टेस्टों के आधार पे और महिला और पुरुष दोनों की उम्र के आधार पे इनफर्टाइल कपल को हम ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर आप यह सब टेस्ट अपने करवाना चाहते हैं या इनके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।